हेलो बच्चों, होप यू आर फाइन। आज एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं, जिसके क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं और जो इधर उधर से कनेक्ट होके कहीं भी आ जाते हैं। जी नीट में भी आ जाते हैं और सीबीएसई में तो आने के बहुत ही चांसेस रहते हैं, राइट। अब देखो इसमें हमें क्या है, कंपाउंड पी हमें गेस करना है, राइट। कंपाउंड पी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें गिवन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ही पता लग रहा है C14H13ON। दैट मीन्स हमारे पास दो बेंजीन रिंग्स कनेक्टेड हैं। ओके, C14 मतलब C12 का मतलब दो बेंजीन रिंग्स। ओके, और H13 H इतना कम है तो दैट मीन्स दो बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट है। और कहीं ना कहीं C12 तो ये हो गया, दो कार्बन कहीं और भी है, राइट। अब हमें क्या पता है, HCl से रिएक्ट किया, फिल्टर आया, फिल्टर से एक रेजिड्यू और एक फिल्ट्रेट मिला। फिल्ट्रेट को NaOH में रिएक्ट डाला तो ऑयली लिक्विड मिला। ऑयली लिक्विड का मतलब क्या होता है कि जो भी चीज है वो सोल्यूबल है। Okay, now we come to the point. Compound P is neutral, मतलब neither acidic nor basic. Q gives effervescence with NaHCO3। अगर NaHCO3 के साथ effervescence दे रहा है तो बहुत से लोगों ने गेस भी कर लिया होगा कि इसमें COOH ग्रुप है, जो NaHCO3 के साथ CO2 और यानी कि वो CO2 रिलीज करेगा, जिसके कारण, क्योंकि ये वीक बेस है ना, तो COH ग्रुप है तभी CO2 रिलीज करेगा, तभी एफर्वेसेंस आएंगे, राइट। आगे चलते हैं। व्हाइल R रिएक्ट्स विद हिजनबर्ग्स रिएजेंट टू गिव सॉलिड सोल्यूबल इन NaOH। 2 दिन पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें हमने देखा था हिजनबर्ग्स ने जो है वो रिएक्ट करके इनसोल्यूबल सॉलिड दिया था। अब हिंसबर्ग क्या करता है, वो हमें डिफ्रेंशिएट करता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में, राइट। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमीन्स में। प्राइमरी में ये रिएक्ट करता है, इट डज रिएक्ट, इट डज रिएक्ट, इट डज नॉट रिएक्ट। ओके, प्राइमरी में रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉलिड दैट इज सॉल्यूबल। इसमें बनाएगा इनसॉल्यूबल, इसमें रिएक्ट ही नहीं करेगा, राइट। तो दैट मीन्स हमें सॉलिड सोल्यूबल मिल रहा है। तो इसका मतलब फिल्ट्रेट जो है वो एक प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन का मतलब क्या है, प्राइमरी अमीन का क्या मतलब हो सकता है, देखो हमारे पास दो बेंजीन रिंग्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये क्या हो सकता है हमारे पास, ये हो सकता है, बहुत पॉसिबिलिटी है इसकी, राइट। क्योंकि हमें इसमें बैक इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी ना, यहाँ से तो हम नहीं चल सकते, हमें बैक इंजीनियरिंग थोड़ी सी तो करनी पड़ेगी। अब ये रेजिड्यू क्यू में हमने पहले भी देखा था कि COOH है, COOH है, एक बेंजीन रिंग और है, राइट। एक बेंजीन रिंग और है तो दैट मीन्स ये COOH हो सकता है, हो सकता है, राइट। क्योंकि ये तो बात पता लग गई कि यहाँ से हमें एफर्वेसेंस मिल रहे हैं और ये हिंसबर्ग से रिएक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये कंपाउंड अमीन है, ये कंपाउंड एसिडिक है, राइट। पर ये न्यूट्रल है, ये भी हमें पता है। अब देखो दो चीजें आ गई हमारे पास, NH2 प्लस COOH। अब हमें ये पता लग गया HCl की हीट के प्रेजेंस में हमें ये दोनों चीजें मिली। देखो बहुत पॉसिबिलिटी है कि यहाँ इसका हाइड्रोलिसिस हुआ है, इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस हुआ है, जिससे ये दो कंपाउंड्स मिले हैं, हाइड्रोलिसिस हुआ है। अब यहाँ ऑप्शंस में भी हम नजर मार लेते हैं थोड़ा सा, राइट, कि किसके हाइड्रोलिसिस होने से हमें दो कंपाउंड्स मिल सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो, इसके हाइड्रोलिसिस से दो कंपाउंड्स तो नहीं मिल सकते, क्योंकि यहाँ से तो ये अलग हो जाता, ये COH बन जाता और ये खाली NH2 रह जाता, नहीं हो सकता, राइट। और इससे भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हमें सेकेंडरी अमीन मिलती, सेकेंडरी अमीन में फिर ये इनसोल्यूबल चला जाता। अब यहाँ देखो ये पॉसिबल है, इसके ब्रेक करने से मुझे ये COH मिल जाएगा और यहाँ ये NH2 मिल जाएगा, जो कि प्राइमरी अमीन है। मेरे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं और यहाँ फिर से मुझे सेकेंडरी अमीन मिल रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है पॉसिबल। क्या मेरा ये फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फुलफिल हो रहा है? हाँ, मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फुलफिल हो रहा है। देखो दो बेंजीन रिंग्स हैं, दो कार्बन यहाँ आ गए, O भी है, N भी है। आप कंपेयर कर लेना, है बिल्कुल ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, मैंने क्या किया है, मैं दोबारा एक बार बता देती हूँ। मैंने यहाँ से चला, मैंने यहाँ बोला कि
हिंसबर्ग्स रिएजेंट से उल्टे हम चले बिल्कुल, हिंसबर्ग्स रिएजेंट से सॉल्युबल सॉलिड सोल्यूबल मिल रहा है। तो मैंने ये देखा कि हमारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी मीन में ये प्राइमरी मीन होना चाहिए। प्राइमरी मीन से हमने इसको गेस किया सबसे पहले हमारा स्टेप ये था, फर्स्ट स्टेप मेरा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप मेरा ये था कि क्योंकि ये एफिशिएंसी दे रहा है क्यू वीक बेस के साथ, तो दैट मीन्स इसके अंदर COH ग्रुप है, तो दूसरा प्रोडक्ट में ऐसा कुछ होना चाहिए। इसमें हमने गेस कर लिया ऐसा कुछ होना चाहिए, हमने इन दोनों को साइड पे लिखा, ठीक है। मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, ओके। हमने इन दोनों को जब साइड पे लिखा तो हमें ये पता लगा कि यहाँ HCl के साथ, यानी कि हाइड्रोलिसिस से, किसी चीज की हाइड्रोलिसिस से ये दो कंपाउंड ऐसा कुछ बन रहे हैं। तो हमने यहाँ से गेस किया, तो हम पहुंचे कि इसकी हाइड्रोलिसिस से हमें ये दो कंपाउंड्स मिलने चाहिए, जबकि यहाँ पे COH के साथ यहाँ पे CH3 भी है, तो दैट मीन्स ये प्रेजेंट था इसमें। लेकिन ये मैं बता रही हूँ कि हमें रिवर्स इंजीनियरिंग से हम यहाँ पहुंचे हैं कंपाउंड पे। प्लीज अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।